हेलो, राम राम, राधे राधे। देखिए, ये जो हम आपको प्लान दिखा रहे हैं ये अभी साइंस का ही है। और ये साइंस जो आपकी सेकंड है ना, वो उसका है। और ये मैक्रो वाला है, ठीक है। मैक्रो वाला है, याद रखना है इस बात को, ये मैक्रो वाला है। और अच्छा, ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, लेकिन आपको मैक्रो लेसन प्लान बनाने के लिए ऐसी फाइल लानी है जो दोनों तरफ लाइनिंग वाली हो, ठीक है। दोनों तरफ लाइनिंग वाली लानी है। आपको ऐसा नहीं करना कि एक तरफ ब्लैंक पेज हो एक तरफ लाइनिंग हो, ऐसे नहीं लाना। ये माइक्रो और मैक्रो दोनों ही लेसन प्लान बनाने के लिए आपको दोनों और लाइनिंग वाली फाइल लानी है, ओके। तो हम ये साइंस की फाइल इसे दिखा रहे हैं आपको। ये जो साइंस वाले बच्चे हैं जो भी, वो अपना मैक्रो लेसन प्लान बिल्कुल इसी को छाप कर बना लेना, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। इसको बना लेना। और दूसरे जो सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनके लिए हम एक एक करके सबके लिए फ़ाइल अपलोड कर रहे हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हिस्ट्री सिविक्स हर चीज़ के हम अपलोड कर रहे हैं, इंग्लिश मैथ वगैरह सब चीज़ के, ठीक है। अभी हमने जो मैक्रो लेसन प्लान है ना, उसमें से अभी हमने केवल एक मैक्रो डाला है, वो मैथ का डाला है अभी, ठीक है। जो मैक्रो लेसन प्लान है वो हमने अभी एक ही डाला है, मैथ का। और जो माइक्रो प्लान है वो हमने साइंस के डाल दिए, हमने जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री इनके डाल दिए हैं। और हिंदी का डाल दिया है, ठीक है। और भी हमने डाल दिया, आप चेक कर लेना एक बार प्लेलिस्ट में जाकर। और प्लेलिस्ट क्या, वो नज़र ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। लेकिन हमारी जो लेटेस्ट वीडियो आया करे ना, आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लिया करो, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, फाइल से रिलेटेड, ठीक है, सब मिल जाएंगी। क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं है कि कहाँ हैं, तो आप उसी जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आए उसी के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और वहाँ देख लें, सारी फाइल मिल जाएंगी, ओके। तो हम ये साइंस की मैक्रो फाइल दिखा रहे हैं। जो साइंस वाले बच्चे हैं वो ऐसे ही छाप लेना, और जो साइंस वाले स्टूडेंट नहीं है वो इसे देखकर एक जानकारी ये लेना कि आपको बिल्कुल इसी बेस पर लेसन प्लान बनाना है, मैक्रो लेसन प्लान, यानी बड़ा वाला लेसन प्लान आपको ऐसे बनाना है। और जब आप येलो फाइल ले आओगे तो इसी प्लान को उसमें छाप लेना, ठीक है, इसी को उसमें लिख लेना पूरा, ठीक है। तो यहाँ आपको राइटिंग बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा, देखिए। तो जैसे जैसे लिखा है, ये पहला पेज है, सीधा पेज है, ये मतलब सीधे हाथ पर पेज है। तो यहाँ जो भी कुछ लिखा है आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसे देख लीजिए और ऐसे ही उतार लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते जाना आप, ठीक है। यहाँ दिनांक लिखा है, क्लास लिखी है और ये सब कुछ लिखा है। यहाँ सब्जेक्ट विज्ञान है, प्रकरण पादप कोशिका की संरचना है, ठीक है। और कालांश सेकंड है, अवधि 35 मिनट है, ठीक है। अब ये हम यहाँ सामान्य उद्देश्य देखेंगे। अच्छा, एक बात और, सामान्य उद्देश्य हर सब्जेक्ट के आपको ऐसे ही लिखने हैं, हर सब्जेक्ट के, ठीक है। चाहे आप हिंदी लिखो, चाहे अंग्रेजी लिखो, चाहे मैथ लिखो, चाहे साइंस लिखो, कुछ भी लिखो, सामान्य उद्देश्य आपको ये 9-10 सामान्य उद्देश्य लिखने हैं और बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं। बस इतना हो जाएगा कि आप हिस्ट्री लिख रहे हो तो यहाँ विज्ञान की जगह इतिहास हो जाएगा, ठीक है। जो भी होगा सब आप देख लेना, ठीक है, इतिहास हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप हिस्ट्री कर रहे हो तो इतिहास हो गया, और आप कोई और सब्जेक्ट कर रहे हो तो विज्ञान की जगह वही सब्जेक्ट लिख देना। सामान्य उद्देश्य सब बच्चों को एक सा ही लिखना है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद आप लिखोगे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य का भी आप एक यहाँ पर वो ले लीजिए अपना स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ आपने जैसे स्क्रीनशॉट लिया तो अब आगे वाले पेज में हम देखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पेज, ओके। देखिए, ये चाहे किसी की भी फाइल बनाओ, ये पहले पेज आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। बस ये देखना, जहाँ साइंस है वहाँ साइंस की जगह आप अपना सब्जेक्ट डाल देना, जो भी आपका सब्जेक्ट है और जो आपने टॉपिक लिया है वो, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ज्ञानात्मक में कि छात्र पादप कोशिका की संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो आपने कोई और सब्जेक्ट लिया, इंग्लिश लिया, तो आप इंग्लिश में जो भी टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम यहाँ लिख देना, ठीक है, उसका नाम यहाँ लिख देना, जो भी आप लें। लेकिन बनाना आपको इसी तरह से स्टार्ट में, ठीक है। आपका ये हो गया पहला पेज। और सेकंड पेज पे आपको क्या लिखना है, सेकंड पेज पे आपको देखो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो कि इसमें क्या क्या लिखना है आपको। सबसे ऊपर शिक्षण विधि लिखनी है। शिक्षण विधि में क्या लिखा है कि छात्र पादप कोशिका की संरचना की व्याख्या सभी के सामने सही ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ आप अपने सब्जेक्ट को भी लिख सकते हैं, जो आपका टॉपिक है उससे लिख सकते हैं आप। फिर सहायक सामग्री लिखोगे, उसके बाद पूर्व ज्ञान, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि राइटिंग तो इसमें समझ आ ही रही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहाँ तक है, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब आप लिखोगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस तरह लिखकर फिर आप ये लाइन लिखो, ये लाइन बनाओगे, ठीक है। लाइन जो बन रही है ना, ये देखिए, ये लाइन बन रही है ना ऐसे, ये तो साथ ही चला गया
ऐसे लाइन आप बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ये और ये, बस इतनी लाइन बनानी है, ठीक है। याद रखना ये वाला जहाँ आप कथन करोगे, यानी कि जहाँ टीचर कथन करेगा, जहाँ छात्र अध्यापक कथन करेंगे, वो वाला खाना सबसे बड़ा बनना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। साइंस वाले बच्चे तो बिल्कुल ऐसा ही छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने अब ये कर दिया प्रस्तावना में। अब उसके बाद आप लिखोगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य क्या है हमें ये पढ़ाने का? तो उद्देश्य ये है कि छात्रों आज हम पादप कोशिका की संरचना के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये आपका दूसरा पेज हो गया कंप्लीट। इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो पहला पेज ये था, दूसरा ये था। अब मतलब रूपरेखा इसी तरह से बनेगी, ध्यान रखना। जो भी सब्जेक्ट के बच्चे, आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, लेकिन आपको स्टाइल यही अपनानी है। बस यहाँ अपने सब्जेक्ट के नाम बदल देने, अपना टॉपिक बदल देना है। और आप टेंशन मत लीजिए, हम हर सब्जेक्ट की मैक्रो और माइक्रो फाइल यहाँ अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। हर एक हम लेसन प्लान यहाँ अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे सबके। आप बिल्कुल परेशान मत होइए किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे, बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए कि इस वाले को भेज दीजिए आप, ठीक है। और फाइनल लेसन प्लान जो है येलो फाइल में, वो भी हम आपको दिखा देंगे। वैसे ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये भी फाइनल लेसन प्लान ही है, बस येलो फाइल में लिखना है, ठीक है। तो साइंस वाले बच्चे बिल्कुल इसे छाप सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल यही प्लान आपको छापना है, ठीक। ये देखिए, ये दूसरा पेज है, ठीक है, ये देख लिया आपने। अब यहाँ चलते, देखो ऐसी होनी चाहिए फाइल कैसी? दोनों तरफ लाइनिंग वाली, दोनों तरफ लाइन है ना यहाँ पे। तो साइंस वाले जितने बच्चे हैं भैया इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और भी जो भी सब्जेक्ट के बच्चे हैं इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ताकि आपको याद रहे कि ऐसी हमें फाइल लेकर आनी है, दोनों तरफ लाइनिंग वाली। ये सूर्या की फाइल आती है, और या और भी फाइल आती होंगी, देख लेना आप। ऐसे आपको फाइल लानी है, ठीक है। और इसमें आपको वैसे तो साफ नज़र ही आ रहा होगा, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम थोड़ा जूम कर देते हैं। तो पहला शिक्षण इसमें क्या लिखा है देखिए, इसमें पहले खाने में लिखा है क्रम संख्या, दूसरे में लिखा है शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं, और चौथे डिब्बे में लिखा है छात्र छात्र अनुक्रियाएं, और पाँचवें में लिखा है श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ जो श्यामपट्ट कार्य लिखा है ना, ये यहाँ लिखा है, इस वाले खाने में ब्लैक बोर्ड लगाना होता है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड यहाँ लगाया जाता है, लेकिन चूंकि ये मैक्रो लेसन प्लान है और आपको ब्लैक बोर्ड नहीं मिला है, तो आप अपने आप यहाँ इस चित्र को इसी कॉपी पर बना देना, इसके नामकरण कर देना, इसका नाम लिख देना, बस ऐसे भी आप कर सकते हो। लेकिन जब आप फाइनल लेसन प्लान बनाओगे ना येलो फाइल में, तो वहाँ आपको ब्लैक बोर्ड वगैरह सब साथ मिलेगा, वो दुकान वाला आपको सब दे देगा, ठीक है, जिससे आप वो येलो फाइल लेकर आओगे, ठीक है। 2 फाइल आपको लानी है, आपको याद ही होगा ना, ठीक। चलिए, तो इसका जो साइंस वाले बच्चे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, आपको बिल्कुल ऐसा ही छाप लेना है, ठीक है। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, देख लीजिए इसमें आप अच्छी तरह से ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट ना। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी पेज में। अब नीचे की तरफ ये वाला, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। देखिए ध्यान से आपको दिखाऊं जरा, ये देख लीजिए इसको, ये क्या क्या लिखा है इसमें, ठीक है, आपने ले लिया होगा। तो यानी कुल मिलाकर ये पेज ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। और ये आपको हमेशा याद रखना है कि जहाँ पर आप कथन कर रहे हो, छात्र अध्यापक जहाँ कथन कर रहे हैं, वो खाना सबसे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक भी आप इसे कर सकते हो, सबसे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ये वाला खाना, ठीक है, सबसे बड़ा याद रखना, क्योंकि इसमें ही ज़्यादा बातें होती हैं। ओके, अब ये हो गया पेज आपका। अब इसके बाद जो सेकंड पेज है इसका, वो देखिए। अभी हमने यहाँ पर शिक्षण बिंदु लिया था पादप कोशिका की संरचना, ठीक है, ये लिया था हमने, पहला पॉइंट लिखा ना, पहला पॉइंट ये लिया था हमने। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हम क्या ले रहे हैं इसमें, देखिए दूसरा पॉइंट लिया है कोशिका भित्ति, ठीक है। उससे पहले ये सब देख लीजिए, फाइल की पेज आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है, पूरा पूरा लिखकर बनाना है आपको। ये देखिए, ये पिछले पेज का ही अभी तो ये बचा है, बोधात्मक प्रश्न किए हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 लिखे हैं ना, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, नज़र आ रहा होगा ना, देखिए देखिए, ले लीजिए। इसमें मतलब राइटिंग ऐसी है कि आप साफ समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको जहाँ तक है। देखिए ये वाला जो है, ये श्यामपट्ट कार्य वाला है, यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये वाला, अरे ये इधर ही आ जाता है बार बार। ये नीचे जो देख रहे हैं आप ब्लैक बोर्ड वाला, ये श्यामपट्ट कार्य वाला है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर श्यामपट्ट कार्य लिख सकते हो, ओके। आप इसकी अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अच्छी तरह से पूरे पेज की, ठीक है। देखिए, आई होप आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट पूरी तरह से। और वैसे हम एक बार जूम करके आपको दिखा देते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। देखिए, ये बोधात्मक प्रश्न है, देख लीजिए, ठीक है। और क्या लिखा है इसमें आगे देखिए,
अच्छी तरह से आप धीरे धीरे करके लिखोगे ना तो आप आराम से लिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, देख लिया। अब आगे देखिए। ओके, वेरी गुड। अब आगे चलिए, ये हो गया छात्र अध्यापक कथन। ठीक है, अब यहाँ स्टूडेंट क्या उत्तर देते हैं, आपको इसी के सामने ही लिखना है, जो आपने प्रश्न किए उसके सामने ही आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, उनके सामने ही आपको उत्तर लिखना है। ओके, देखिए ये क्या प्रश्न कर रहे हैं और क्या उत्तर दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ लेना आप लोग। हैं, देखिए अब यहाँ पर। ओके, वेरी गुड। तो अब ये हो गया आपका पेज। ठीक है, सेकंड पेज था ये इस तरह से विस्तार का, और ये श्याम पटकार्य। यदि ब्लैक बोर्ड आपको मिल जाए तो यहाँ चिपका लेना और ये सब बना लेना, और यदि नहीं मिले तो ऐसा करना, ऐसे पेंसिल से बना लेना, स्केच वगैरह से यूज कर पाओ तो कर लेना, नहीं तो ऐसे पेंसिल से ठीक है। लेकिन फाइनल लेसन प्लान में आपको ब्लैक बोर्ड बस ज़रूर लिखना है, छोटे छोटे मिलेंगे येलो फाइल के साथ। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड पेज। ठीक है, अब उसके बाद और भी है ये, क्योंकि बड़ा वाला है ना ये, तो इसमें आपको टाइम लगेगा बनाने में, लेकिन बनाना तो है। इसी को साइंस वाले बच्चे तो इसी को अपनी येलो वाली फाइल में छाप लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये आप देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ लिया है, रिक्तिकाएँ। ठीक है, वैक्यूल्स लिए हैं, ये रिक्तिकाएँ लिए हैं यहाँ पर। तो आप देखिए, अब इसको भी एक बार निहार लीजिए अच्छी तरह से। पहले हम ये पूरा पेज इसलिए दिखाते हैं कि आपको इस तरह बनाना है, इस तरह लिखना है। आप देखिए इसमें ये कितना बड़ा है, ये वाला खाना कितना बड़ा किया है इसमें, क्योंकि ज़्यादा पेज न भरे और आराम से पूरे प्रश्न हो जाएं, क्योंकि यहाँ और यहाँ तो बहुत कम काम है ना, इसलिए इनको छोटा रखा जाता है, ये सबसे बड़ा खाना बनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ध्यान से देखो। पहले हम इस वाले इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखो, हाँ ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, वेरी गुड। अब देखिए नीचे ही देखिए, ये बोधात्मक प्रश्न है, इसका भी ले लीजिए। ले लिया, ओके गुड। अब स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, आप ये देखिए। आपने जो प्रश्न किए हैं ना बच्चों से, जो आपने ये प्रश्न किए हैं बच्चों से, ये प्रश्न किए हैं, उनका उत्तर ये बालक देंगे इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर। तो आप देखिए, तो बच्चों के उत्तरों को आप ये देख लीजिए, लिख लीजिए इनको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत इनका है। ओके, ये ले लिया। अब इसका भी ले लीजिए, वेरी गुड। ये चित्र जैसे बने उस तरह बना लेना, या फिर ब्लैक बोर्ड पर कर लेना। ठीक है, ये लिख लेना। अच्छा, ये हो गया आपका। और ये जो जगह है ना, यहाँ शिक्षण बिंदु लिख लेना ऊपर। ठीक है, यहाँ शिक्षण बिंदु लिख लेना इस जगह पर, ऊपर ही बिल्कुल। क्या लिखोगे, शिक्षण बिंदु। ठीक है, यहाँ शिक्षण बिंदु लिख लेना। ठीक है, और जैसे आप ये शिक्षण बिंदु यहाँ लिख लोगे, और फिर ये सेकंड वाला जो है ना, ये सेकंड वाला है यहाँ पर, ये वाला खाना, इसमें लिख लोगे छात्र अध्यापक क्रियाएं। ठीक है, जो पीछे वाले पेज में आपने देख ही लिया है, तो आप वही लिख लेना। ठीक है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं। ठीक है, हम यहाँ उल्टा सीधा इसलिए लिख देते हैं यहाँ पर, इस जगह पर, इस वाले पेन से, क्योंकि आप केवल सुनो हम जो क्या कह रहे हैं, इस लिखाई पर मत जाना। यहाँ तो उल्टा सीधा कुछ भी लिख जाता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह पेन वेन नहीं है ना हमारे पास, उसी तरह लिखते हैं, तो पता नहीं क्या क्या ऐसे लिख जाता है। इसलिए आप ध्यान रखना कि यहाँ तो जो हम लिख रहे हैं उसका ध्यान बहुत मत देना, बस हम आपको जो बता रहे हैं उसका ध्यान देना आप, कि यहाँ पहले ऑप्शन में आपको ऊपर की तरफ क्या लिखना है, क्रम संख्या। यहाँ और सेकंड वाले ऑप्शन में सबसे ऊपर क्या लिखना है आपको, जो पीछे वाले पेज में आपने देखा ही था, शिक्षण बिंदु। और ये जो खाना है ना, इसमें ऊपर आपको क्या लिखना है, इधर सबसे ऊपर आपको लिखना है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं, और यहाँ लिखना है छात्र छात्रा अनुक्रियाएं, और यहाँ लिखना है श्यामपट कार्य। ठीक है, याद रखना। तो आपने इसका ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, वेरी गुड। चलिए, ये मैक्रो चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ये लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न। अब ये देख लो, ये उल्टा ही पेज है। ठीक है, वो तो आपने ये तो दोनों पेज लिख ही लिए थे। अब इसके बाद आप इस वाले पेज को, जब आप इस वाले पेज को पलटोगे, इस वाले को, तो क्या होगा, तो फिर आपका ये वाला पेज आ जाएगा, और ये वाला जब पेज आ जाएगा तो आपको ये सब लिखना है इसमें। ठीक है, ये सब ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साइंस वाले जितने भी बच्चे हैं जिनके पास साइंस सेकंड है, तो वो इस वाले लेसन प्लान को अपनी फाइनल लेसन प्लान में, जो येलो नोटबुक आप लेकर आने वाले हैं, आप उसमें भी इस वाले लेसन प्लान को पूरा लिख सकते हैं आराम से, बड़े प्यार से। ठीक है,
आप कहीं मत जाइए, आराम से इसे देख लीजिए और पढ़ लीजिए। तो ये बनाए किसके लिए? ये बनाए साइंस वाले बच्चों के लिए। और ये फाइल अभी इसलिए हमने अपलोड किया है, ये वाला लेसन प्लान, ताकि आप दोनों तरफ लाइनिंग वाला ही पेज लेकर आएँ, मैक्रो और माइक्रो दोनों के लिए। तो ये मैक्रो वाला था, ये बड़ा वाला लेसन प्लान है, ठीक है, मैक्रो है ये मैक्रो है। माइक्रो का हम डाल चुके हैं इसके लिए, ये मैक्रो का है। और मैक्रो के अभी हमने मैथ का डाला है और ये दूसरा साइंस का हम डाल रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट के हम एक एक करके सबके अपलोड कर देंगे, माइक्रो की भी और मैक्रो की भी। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कौन कौन से चाहिए आपको, ठीक है। अब अभी हम थोड़ी देर बाद सिविक्स का, हिस्ट्री का, इनको भी डालेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। और इंग्लिश वाला भी हम डालते रहेंगे, परेशान नहीं होना है, ओके। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको किस तरह से बनाना है, कैसी फाइल लानी है, ठीक है। और आप ये फाइल ले आना और बना लेना, ठीक है। ये बिल्कुल फाइनल ही समझो इसे केवल उसमें लिखना है। या तो ये मैक्रो प्लान हो गया है, इसको केवल यदि हम पीली वाली फाइल में लिख देते हैं, येलो फाइल में लिख देते हैं, तो वो फाइनल लेसन प्लान कहलाएगा, ओके। ये हो गया आपका। तो आपको इस तरह करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पे अब रोकते हैं और सब्जेक्ट के हम धीरे धीरे सब डाल रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, राधे राधे, बाय, जय सिया राम।